हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु सांगवान। आज हम करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.2 है 10th क्लास के अकॉर्डिंग। 2.2 एक्सरसाइज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम लीनियर पॉलिनोमियल को कर चुके हैं, यानी ax प्लस बी टाइप की जो पॉलिनोमियल थी उसको हमने सॉल्व करना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। कैसे सॉल्व करते हैं जीरोज के लिए, इसको क्या करोगे आप इक्वेट टू जीरो करोगे। जीरो के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का b, a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे क्या कराएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स 1 डिग्री की पॉलिनोमियल की जीरो निकालने का मेथड है ये। अब आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जिसकी जनरल फॉर्म हम लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसको सॉल्व करना है मीन्स x की वैल्यूज निकालनी है। अब वो वैल्यूज कितनी होंगी, जितनी डिग्री होती है। अगर 2 डिग्री की है तो 2 होंगी। क्यूबिक इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी कितनी जीरोज आएंगी, जितनी x की हाईएस्ट पावर आपकी यूज हुई है। x की पावर है 3 यूज हुई है तो इसमें x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, अल्फा बीटा गामा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इसमें पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर देंगे तो p अल्फा 0 आएगा, p बीटा 0 आएगा, p गामा 0 आएगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 यूज हुई है तो इसकी कितनी जीरोज आएंगी, 2 जीरोज आएंगी। उनको हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं इन जनरल, अल्फा और बीटा। मीन्स p अल्फा 0 होगा और p बीटा 0 होगा। ये पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो कैसे निकालनी है वो करेंगे आज हम। और इन जो जीरोज का कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, मींस जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। रिलेशन इन द सेंस अगर जीरोज गिवन है तो हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं या नहीं, या कोएफिशिएंट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप से जीरोज निकाल सकते हो या नहीं। रिवर्स और डायरेक्ट दोनों प्रोसेस हम करेंगे, जिसको बोला जाता है जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज। उससे पहले मैं आपको जस्ट वैसे फॉर्मूला मैंने साइड लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ता है कि जनरल फॉर्म अगर आपकी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है और जीरोज क्या मानी हमने, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी एक पॉलिनोमियल है px। इसकी जीरोज हमने मान ली लेट की जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, यानी x की 2 वैल्यूज आनी थी वो क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जीरो का मतलब क्या है कि x की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। p अल्फा p बीटा क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि इन जीरोज को ऐड कर दो, सम ऑफ जीरोज। जीरोज को अगर हम ऐड करें मीन्स अल्फा प्लस बीटा निकाले तो वो क्या होता है, माइनस में प्लस माइनस चलते हैं, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, जो भी कोएफिशिएंट आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाला यूज कर रहे हो तो माइनस बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो जीरोज आई है उनको मल्टीप्लाई कर दे, यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 टर्म यूज होगी। और थर्ड वाली आपकी यूज होगी। थर्ड में साइन क्या आना है, प्लस, अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग c प्लस आना चाहिए और फर्स्ट वाला भी प्लस, तो c बाय a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज सेकंड टर्म से आपकी स्टार्ट होंगी, 1 बाय 1 चलते हैं फॉर्मूले, माइनस बी बाय में a। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय में a। जीरोज का मीनिंग p अल्फा 0, p बीटा 0। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फॉर्मूले का, जस्ट आपको याद रखना है। अल्टरनेट साइन होंगे और माइनस बी बाय ए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका c बाय
ए। क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल आपका 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको क्या करना है, इसकी जीरोस निकालनी है। एंड वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट यानी ये वाली रिलेशन आपको वेरीफाई करके देखनी है। अल्फा बीटा निकलने के बाद बी और ए आपके पास है। जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, और बी की वैल्यू हमारी 7, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या गिवन है 10। ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अब रिलेशन को वेरीफाई करना मीन्स हमें जो अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाय ए यानी -7/1। तो हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मीन्स सी बाय ए तो 10/1 जो कि 10 हो जाएगा। ठीक है, रूट्स निकलने के बाद हमने चेक करना है कि उनका सम क्या आ रहा है, -7 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रही है 10 आ रही है, ये हमें दिखाना है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करने सीख चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जीरोज निकालने का मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आपको इसको कैसे करना है, या इक्वल टू 0 ना रखो, सीधा फैक्टराइज भी कर सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे करना है, आपने क्या करना है, जो आपका c है c इंटू ए, यहाँ c इंटू ए क्या आएगा, यानी a इंटू सी आपको निकालना है जो कि कितना है 10। तो दो वैल्यूज ऐसी निकालनी है जिनका प्रोडक्ट क्या हो 10। इस 10 का मीनिंग क्या है, जो a और c की प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है a को साथ लेके चलना है। कई बार यहाँ जैसे 2 3 दे रखा हो तो ये 20 30 40 हो जाएगा, उससे वैल्यूज आपकी इफेक्ट होंगी। यानी प्रोडक्ट क्या बननी है, a इंटू सी। स्टेप नंबर 1 है ये हमारा, a इंटू सी निकालोगे तो दो नंबर्स ढूंढने जिनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए 10 आ जाए। फर्स्ट स्टेप ये हमारा। सेकंड स्टेप में हमने रफ वर्क क्या करना है कि हमें देखना है कि रूट्स कैसे निकालने हैं, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। उसमें साइन जाएगा आपका सी का एज इट इज, सी पॉजिटिव है यानी दोनों रूट्स का सम, जो ये दो वैल्यू आएंगी इनका सम कितना होना चाहिए, बी मिडल टर्म यानी 7। ठीक है, बात समझ आई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू सी। फिर उसके बाद ये साइन आप देखोगे, जो साइन दिया हुआ है इसको एज इट इज यहाँ लिखोगे, तो उनका दोनों वैल्यूज का सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 मीन्स b के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आना चाहिए, -b यानी b के इक्वल। एक तरह से न्यूमेरिकली अगर हम देखें b के इक्वल आना चाहिए, साइन भी चेंज हो जाएंगे, कोई नहीं। अब 7 को फैक्टराइज करना शुरू करो, जो आप नॉर्मली एलसीएम में बनाते हो। 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, ये आपके रूट्स बन गए। अब 5 और 2 अगर हम वैल्यू ले तो ऑब्वियसली 10 को फैक्टराइज किया है तो ये तो प्रोडक्ट तो 10 आएगा। इसको आपको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली यही आएगा आपका। आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है तो यही आएगा। दूसरा, अब इनको 1 बाय 1 दो ही चीज़ें हैं तो दो ही एक ही तरीका है इनको लेने का, दोनों को लेंगे। 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इसके फैक्टर इजीली हो गई 5 + 2। अब इसको क्या करना है, लिखना कैसे है, यहाँ पर फैक्टराइज करने के बाद आप कैसे लिखोगे, हमारी पॉलिनोमियल चल रही थी x² + 7x + 10, तो इसको आपने कैसे लिखना है x²। अब 7 को हमने ब्रेक कर दिया 5 और 2 में, यहाँ प्लस साइन है, प्लस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो x से मल्टीप्लाई करके लिख दो 5x + 2x + 10। अब फर्स्ट टर्म से जो कॉमन आ रहा है 2 फैक्टर्स से कॉमन ले लो। नॉर्मली बड़े को आगे लिखना होता है, जैसे 5 और 2 में से 5 फैक्टर बड़ा है तो इसको पहले लिखोगे, 2 को बाद में लिखोगे। x कॉमन आया तो क्या बन गया, x + 5। यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो 2x को x से 2 से डिवाइड किया 2, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5। अब दोनों ब्रैकेट्स में से हमारा x + 5 कॉमन आना है, दोनों टर्म्स से x + 5 * में क्या आ जाएगा, यहाँ से x बचा और यहाँ से +2। ये हमारे क्या हो गए
फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर्स ये हुए तो जीरोस का मतलब इसको क्या कर दें, जीरो से इक्वेट कर दें। तो जीरो से इक्वेट करोगे तो आ गया ना नेगेटिव साइन, माइनस बी वाला इक्वल टू होते ही, यानी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में ऑटोमेटिक आ जाएगी जब जीरोस बनाओगे। जीरोस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो नंबर्स हैं, जीरो मीन्स जीरो के इक्वल आनी चाहिए इन नंबर्स पर वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ही दो मिलनी है तो दोनों क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस टू। एक्स प्लस फाइव से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाइव, और सेकेंड फैक्टर से एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, जो कि हमारी क्या आ गई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा। एक को नाम अल्फा देंगे, एक को बीटा, ठीक है। ये तो हमारी फाइंड आउट होगी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड जीरोज। ये हमने उससे रफ वर्क कर लिया था कि दोनों का सम क्या आना चाहिए, -7। अगर अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो -5 और -2 -7 आ रहा है। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, -5 इंटू -2 10 आ रही है, तो ये वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं फैक्टराइजेशन के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको गिवन है एक्स स्क्वायर -3, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोस निकालनी है और क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट आपने वेरीफाई करना है। जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करके देखना है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वेरिफिकेशन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। ए का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वहाँ ए है तो ए की वैल्यू 1। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें हमें एक्स की टर्म कहीं नहीं दिखाई दे रही, नहीं है, इसका मतलब वो जीरो है। जो नहीं है उसको हम ऑब्वियसली क्या पुट करते हैं, जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू प्लस सी होता है, तो यहाँ से प्लस साइन के साथ अगर ले तो इसको मैं ये लिख दूँ +-3, यानी सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -3। सी की वैल्यू क्या होगी हमारी -3, A1 B0 C -3। अब जीरोज निकालनी है, यानी x² -3 को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना वही मेथड आपका, लास्ट टर्म देखो, पहले इसको आप क्या करोगे, इस तरह से ना लिख के आप जो नॉर्मली फॉर्म होती है, ये 4 या 5 क्वेश्चंस में आपको ऐसा करना चाहिए। मैं तो आपको सलाह दूंगी कि इसको पूरा लिखो, एक्स जो कोएफिशिएंट मिसिंग है उसको भी लिखो आप। 0 × x प्लस -3 इक्वल टू 0, इस तरह से आप इसको लिखोगे, ठीक है। या -3 की बजाय इसको -3 भी लिख सकते हो। यहाँ इसकी ये टर्म जरूरी है आपको लिखनी है, एक्स वाली, ये आपको दिखनी चाहिए, 0 × x, ठीक है। अब वही मेथड अपनाते हैं कि a और c की प्रोडक्ट, a और c की प्रोडक्ट क्या है, -3, या इसको 3 रखो। अब हमने क्या कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपने देखनी है कि दो नंबर्स ऐसे हमने निकालने हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या हो, 3 हो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, उन दो नंबर्स को, थर्ड वाली लास्ट वाली टर्म का साइन क्या है, माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट करें। उन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, बी का मतलब 0, यानी वो दो नंबर हमें क्या लेने हैं, सेम लेने हैं। अब 3 को दो नंबर्स में तोड़ना, यानी उन दो नंबर्स का स्क्वायर करें, सेम लेने मतलब दोनों नंबर्स को स्क्वायर करें। भी x और x मान लिया तो x और x की मल्टीप्लाई 3 आनी चाहिए, इसका मतलब x स्क्वायर 3 आना चाहिए, एक तरह से दो नंबर्स का स्क्वायर। यहाँ से अगर राइट साइड ले जाते तो भी यही फॉर्म आती, बट हमें फैक्टराइज की फॉर्म में करना है, तो ये नंबर्स हमें क्या लेने पड़ेंगे टेक्निकली, √3 एंड √3 और √3 का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसको लिखोगे √3x एंड √3x, यहाँ साइन क्या है, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ ही लिखना है। x² प्लस जो साइन यहाँ आया जो नहीं है वहाँ प्लस √3x माइनस √3x -3 इक्वल टू, पॉलिनोमियल है 0 नहीं, 0 तो ऑटोमेटिक वैल्यू बन के आएगी आपकी
जीरो नहीं लगाना है अपने पॉलिनोमियल में काम कर रहे हैं। अब फर्स्ट टू फैक्टर्स से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, तो x प्लस रूट थ्री। नेक्स्ट फैक्टर में भी x प्लस रूट थ्री बनना है तो x का क्वेश्चन क्या है माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री कॉमन आ जाएगा x प्लस रूट थ्री। अब दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस रूट थ्री, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस रूट थ्री। ये हमारी क्या आ गई फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो निकालने के लिए ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी अलग अलग इनको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो x प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट फैक्टर से तो अगर मैं ये थोड़ा सा रब कर रही हूँ, फर्स्ट फैक्टर से तो क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री, और सेकेंड फैक्टर से आपका x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री। एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी हमें क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले वेरीफाई करके देखने। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, जो कि क्या बन जाएगा जीरो, और माइनस बी बाय ए यानी जीरो बाय वन इक्वल आ गया। वेरिफिकेशन होगी एक फार्मूले की। दूसरे फार्मूले में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री माइनस का रूट थ्री इंटू रूट थ्री, जो कि क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और इक्वल टू क्या आना चाहिए सी बाय ए। सी का मतलब माइनस थ्री, ए का मतलब वन, दोनों इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। ये तो हुए डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, रूट्स कैसे निकालने हैं, या आपके सिंपल पॉलिनोमियल की फॉर्म में बात करें तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरोस कैसे निकालनी। इक्वेशन बोलोगे तो ये बोले जाएंगे रूट्स। अगर इसको आप पॉलिनोमियल बोल रहे हो यानी इक्वल टू आपने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करवाई है इसको, तो ये क्या है कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं इक्वल टू जीरो मान के, जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे जीरोस। और जब आप इसको इक्वेशन कर दोगे यानी इक्वेट कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, जीरोस का नाम चेंज हो जाएगा। जीरोस का नाम क्या चेंज हो जाएगा, रूट्स, यानी सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे अनमैरिड रहते हैं इतने तो उस लड़की को क्या बोलते हैं, लड़की ही बोलते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है उसका सर चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, चीज तो वही रहती है, इंसान तो वही रहता है, इंसान तो वही है, तो वो लड़की से क्या बन जाती है, बहू बन जाती है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऐसे ही पॉलिनोमियल आपकी अनमैरिड लाइफ लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक आपकी मैरिड लाइफ लगा सकते हो, कि वो चीज़ चेंज होगी, रिलेशन चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, बट इंसान वही रहेगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल वही रहती है ax² + bx + c, बट इसके फैक्टर्स से जो वैल्यूज आएंगी, पॉलिनोमियल है तो उसको हम जीरोस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे, नामकरण चेंज कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रिवर्स से करते हैं। रिवर्स का मतलब अब हम लेके चलेंगे ये वाली चीजें, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वेशन बनाएंगे। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके चलेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। अब मान लो आपको दी हुई है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका c/a, यानी -b/a की वैल्यू कंपैरिजन करोगे तो -3 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब ये b/a कितना आ गया 3, और c/a की वैल्यू क्या आ गई 2। रेशो आया है, रेशो आया है तो ये वैल्यू क्या है, कुछ कॉमन पोर्शन आपका हो सकता है कटा हो, जैसे ये 3 2/2 हो जाए, 2 कैंसिल हुआ हो, इसमें से 2 की जगह 5 भी कैंसिल हुआ हो सकता है, यहाँ भी ऐसे ही 5 आ सकता है, यानी a और b की वैल्यूज का रेशियो आया, रेशियो आया है। तो अब ये वैल्यू जो कॉमन हमने कैंसिल की है वो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आप यहाँ पुट कर सकते हो ऊपर नीचे। तो a और b की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, ऐसे ही c और a की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी इसकी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनेंगी। बट हमें एक ही बनानी है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे कि ए को हम क्या मान लेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े। ए को हमने मान लिया 1,
तो a की वैल्यू 1 यानी 3/1, 2/1। अब a b c आपके पास है, इक्वेशन में पुट कर दो। a की वैल्यू 1 मानी है तो b क्या आ गया हमारा 3 और c 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, a x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर से, इसको x से और इसको कांस्टेंट यानी एज इट इज रखना है। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल आई है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जो आपकी गिवन थी px। एक हाई है ये। अभी मैंने बताया था कि हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन कैंसिल हुआ हो, उसको हम नॉर्मली k या लैम्डा की फॉर्म में मानते हैं। तो यहाँ k आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज अगर उस फॉर्म में लिखते तो यहाँ k आता, हर जगह आपका k इंट्रोड्यूस हो जाता, k इंट्रोड्यूस हो जाता, तो ये k टाइम्स आपका कॉमन आके px बन जाता। अब जो वैल्यू आप k की पुट करते जाओगे अदर देन जीरो, जीरो नहीं लेना है क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं करते हैं। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी ले सकते हो आप। अब जब k की वैल्यू पुट करते जाएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आती जाएंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी जिनका सम ऑफ रूट्स -3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो कितनी k की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जीरो के अलावा इनफाइनेटली मैनी नंबर्स है हमारे जो वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं। तो इसी पॉलिनोमियल के क्या आ जाएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसी को जनरलाइज क्वाड्रेटिक के लिए फार्मूला, इसको 3 डिग्री और 4 डिग्री यानी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के लिए इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।